Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Who Did Patrick's Homework, from the book Honeysuckle. तो बच्चों, yesterday we completed the chapter. Today we are going to discuss the summary and later we will do the question answers. Clear बच्चों? और कहीं पे आपकी समझ में नहीं आया है तो आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पैट्रिक की बात कर रहे हैं। और पैट्रिक को क्या नहीं पसंद है? होमवर्क करना। क्या पैट्रिक ने अपना होमवर्क अपने आप किया है? जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि पैट्रिक ने अपना होमवर्क कैसे करा बच्चों? हिमसेल्फ, अपने आप करा। और किसने गाइड करा उसको? क्योंकि एल्फ को कुछ नहीं आता था, ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट साइंस, मैथ्स, ह्यूमन हिस्ट्री, बट उसने किसकी हेल्प ली? पैट्रिक की हेल्प ली। और किस तरह से पैट्रिक ने जो है डिफरेंट बुक्स लेके हार्ड वर्क करके डे नाइट उसके साथ जो है वर्क हार्ड करा और कंप्लीटेड हिज वर्क। क्लियर बच्चों? और जैसे ही 35 डेज कंप्लीट हुए और जो एल्फ थे ही वेंट फ्री हो गए थे, दैट इज व्हाई ही वेंट फ्रॉम द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से निकल गया। स्लिप, स्लाइटली, जो दो वर्ड हमने पढ़े थे यहाँ, स्लाइटली एंड सीक्रेटिवली। तो यहाँ पे अभी आपको पता है कि यहाँ पे एक इमेजनरी जो है एल्फ है, सुपरनेचुरल जो है क्रिएचर है। और किस तरह से वो जो है एक प्रॉमिस करता है, किससे? पैट्रिक से करता है। और पैट्रिक किस तरह से कि आई विल ग्रांट यू अ विश, और किस तरह से पैट्रिक उसको बोलता है, तैयार करता है टू डू हिज होमवर्क। तो ये हमने डिटेल में बच्चों पढ़ा है। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। कुछ राइम वर्ड्स आर यूज्ड इन दिस चैप्टर। Alf ने करा, when he agreed to do the homework, he began to do the homework. but किसकी हेल्प से करा? with the help of Patrick. और किस तरह से लास्ट डे क्या हुआ था बच्चों कि exactly after 35 days when the semester was over, the elf went away quietly और पैट्रिक स्कोर्ड ग्रेट एस। अब ऑब्वियसली है, जो लड़का होमवर्क नहीं करता था और अचानक जो है उसके ए ग्रेड आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली सारे टीचर्स, पेरेंट्स सब जो थे अमेज थे, उसके क्लासमेट्स थे। बट सब जो है एवरीवन अप्रिशिएटेड हिम। और क्या चेंजेस आए थे ये भी हमने देखा था बच्चों कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे। वेरी डिफरेंट पर्सन हु वाज हार्ड वर्किंग, जनरस, और अपना काम जो है वो खुद करने लगा था। उसको इतना इंटरेस्ट आ रहा था अपना काम करते हुए कि फाइनली बिल्कुल चेंज हो गया था उसका करेक्टर, पर्सनालिटी। डिफरेंट पर्सन हु वाज हार्ड वर्किंग, जनरस एंड एन एग्जाम्पलरी बॉय। क्योंकि क्लास में सब उसका क्या करते थे, एक मॉडल किड बन गया था क्लास का। Patrick thought it is who helped him score high, but in reality, it was Patrick himself who did all the good and chased his scores, जिसके सी ग्रेड आते थे, डी ग्रेड आते थे, और किस तरह से उसने हार्ड वर्क करा, और दैट इज वाई ही गॉट एस, ए ग्रेड मिले इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो इसी तरह आप लोग भी जो है मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है सक्सेस होंगे और आपको भी जो है अच्छे नंबर मिलेंगे। यू विल ऑल्सो गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो ये हमने बच्चों समरी करी थी। अब हम वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर, और चैप्टर जो है हमने लाइन वाइज जो है एक एक चीज आपको समझाई है और समरी भी हमने डिस्कस करी है। आई होप सारे बच्चे जो हैं ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। और कहीं पे नहीं समझ में आया तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, यू कैन क्लियर योर डाउट। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग? अब ये दो पार्ट में है बच्चों, तो इसको जो है दो पार्ट में ही आपको आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्या है बच्चों? इट इज वेरी इजी, क्योंकि फर्स्ट जो है पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज डूइंग। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है बच्चों? व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद। तो पहले उसने क्या सोचा था बच्चों कि उसकी जो कैट है किसके साथ खेल रही है। तो कैसे लिखना है आपको आंसर? तो पैट्रिक थिंक, जो आपका वर्ब है ये क्या हो जाएगा बच्चों? थॉट। क्यों क्यों हो जाएगा बच्चों थॉट? क्योंकि यहाँ पे क्या है? डिड है, पास्ट टेंस में पूछा है। तो थिंक का क्या करेंगे हम? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, थिंक, थॉट।
तो क्यों करेंगे हम थिंक का थॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या है पास्ट टेंस में। तो हम बोलेंगे पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ डॉल। तो पहले क्या लगा था उसे कि उसकी जो कैट है इट वाज प्लेइंग विद अ डॉल, बट क्या बच्चों डॉल थी? नो, इट वाज ए टाइनियर साइज मैन। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों क्वेश्चन का, व्हाट वाज इट रियली, रियली वो क्या था? अगर वो डॉल नहीं थी तो क्या था बच्चों? टाइनियर साइज मैन, एक्सट्रीमली स्मॉल मैन था। तो आपको कैसे लिखना है? इट वाज, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा है तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आया है, राइट। अब हम आंसर दे रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। तो क्या लिखेंगे हम? इट वाज अ स्मॉल मैन, या आप लिख सकते हैं टाइनियर साइज मैन, राइट। जो आपके जो याद रहेगा वही लिखेंगे। स्मॉल मैन भी सेम है, टाइनियर साइज मैन भी सेम है। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है बच्चों? पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग, तो पूरा आपको यहीं से लिखना है, विद अ डॉल। व्हाट वाज इट रियली? इट वाज रियली अ स्मॉल मैन, एक छोटा सा आदमी था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक्स विश। जो लिटिल मैन था उसने क्यों जो है उसकी, अब ग्रांट का क्या हो जाएगा बच्चों? अभी हमने बताया यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो जाएगी ग्रांटेड। क्यों ग्रांट करी थी? क्योंकि वो नहीं चाहता था, क्या बोला था उसने बच्चों, क्या उसके वर्ड्स थे? सेव मी, डोंट सेंड मी बैक टू दैट कैट, कि मुझे उस कैट के पास दोबारा मत भेजो। किसने बोला था बच्चों? एल्फ ने बोला था, स्मॉल मैन ने बोला था। किससे बोला था? पैट्रिक से बोला था। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? द लिटिल मैन ग्रांटेड हिम अ विश बिकॉज ही सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट, क्योंकि उसने उसको किससे बचाया था? बिल्ली से बचाया था, कैट से बचाया था। क्लियर? तो इसीलिए उसने उसकी जो है विश को एक्सेप्ट किया था। तो क्या आएगा बच्चों? द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, पैट्रिक्स विश भी लिख सकते हैं, हिम अ विश भी लिख सकते हैं, और पैट्रिक्स विश भी लिख सकते हैं। क्लियर? दोनों आपके सही हैं। हिम अ विश बिकॉज, क्या रीजन क्या था? ही सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट, क्योंकि उसने उसको किससे बचाया था? कैट से बचाया था। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। अब पैट्रिक की विश क्या थी? क्या थी बच्चों? टू गेट हिज होमवर्क डन फ्रॉम द एल्फ, वो एल्फ से अपना होमवर्क कराना चाहता था। कौन? पैट्रिक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पैट्रिक्स विश लिखेंगे, या आप हिज विश भी लिख सकते हैं, और पैट्रिक्स विश, इधर दोनों भी आपके सही है। यहाँ पे आप पैट्रिक्स विश भी लिख सकते हैं। वॉज टू गेट हिज होमवर्क डन फ्रॉम द एल्फ, तो क्वेश्चन में से भी पुट करके लिख सकते हैं और हिज भी लिख सकते हैं, राइट। तो पैट्रिक्स विश वाज टू गेट हिज होमवर्क डन फ्रॉम द एल्फ, कि वो चाहता था कि उसका होमवर्क, क्यों क्यों चाहता था बच्चों? बिकॉज ही हेटेड टू डू द होमवर्क, ही हेटेड होमवर्क, और कभी नहीं उसने काम किया था, होमवर्क किया था। क्लियर? दैट्स वाई क्या उसकी विश थी? पैट्रिक्स विश वाज टू गेट हिज होमवर्क डन बाय, या डन फ्रॉम द एल्फ। नेक्स्ट क्या है बच्चों? इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब किन किन सब्जेक्ट्स में, राइट, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प। अब नीड का क्या हो जाएगा बच्चों? नीडेड। क्या हो जाएगा? नीडेड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। तो कौन कौन से सब्जेक्ट थे बच्चों? मैथ्स एंड हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री। ही नीडेड या एल्फ नीडेड, ऐसे दोनों लिख सकते हैं, या द लिटिल मैन नीडेड, ऐसे भी जैसे क्वेश्चन में पूछा है वैसे भी आप लिख सकते हैं। द लिटिल मैन, दोनों क्वेश्चन जो है सही है। हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन का आंसर, हाउ टू फ्रेम द आंसर, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ही नीडेड, ही किसके लिए यूज करा है? लिटिल मैन के लिए। और यू कैन राइट अ लिटिल या द लिटिल, जो क्वेश्चन में लिखा है, द लिटिल मैन नीडेड हेल्प इन मैथ्स एंड हिस्ट्री टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, आगे भी ऐड कर सकते हैं। टू डू
Patrick's homework. यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा बच्चों. डोंट पुट, ये नहीं आएगा. राइट, कंटिन्यूएशन में आपको लिखना है he needed his help or the little man needed his help in maths and history to do Patrick's homework. his help नहीं लिखोगे तो सिंपल सा आप क्या लिखोगे, he needed help in math and history to do Patrick's homework. तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं तो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा. The little man needed help in maths and history to do Patrick's homework. To do Patrick's apostrophe का क्लियर. तो इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं. बोथ आर द राइट आंसर्स. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट. हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम. अब पैट्रिक ने उसकी हेल्प कैसे करी बच्चों? बाय गेटिंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी से डिफरेंट टाइप की बुक्स लाया जैसे उसने डिमांड करी थी. राइट. ही हेल्प हिम और पैट्रिक हेल्प. अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों, ईडी लगा देंगे हम और यहाँ पे आप ही लिखेंगे इधर या आप लिखेंगे पैट्रिक. हेल्प हिम बाय गेटिंग बुक्स फॉर हिम एक्सप्लेनिंग एंड रीडिंग थिंग्स. और उसको क्या करा था, सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी, रीड करा था. सारा जो है किसने करा था बच्चों? पैट्रिक ने करा था. राइट. और कहाँ से लाया था बुक्स? फ्रॉम द लाइब्रेरी. बुक्स फॉर हिम एक्सप्लेनिंग एंड रीडिंग थिंग्स. Who do you think did Patrick's homework? अब आपको क्या लगता है बच्चों कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था? Who do you think did Patrick's homework? The little man. यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपको. क्या लिटिल मैन ने करा या पैट्रिक हिमसेल्फ? गिव रीजंस. आपको रीजन देना है. रीजन मीन्स कारण देना है बच्चों. राइट. तो आई थिंक पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज. अब हमें मेरे को तो ये लगता है बच्चों कि पैट्रिक ने खुद काम किया है क्योंकि उसने रीडिंग करा है, एक्सप्लेन करा है, बुक्स लाया है और नाइट में भी उसने जो है लेट नाइट जो है वर्क करा है, हार्ड वर्क करा है. तो आई थिंक पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क. आपको क्या लगता है बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा, यू का आई थिंक. अब हमने यहाँ पे थॉट क्यों नहीं लिखा है बच्चों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में आंसर पूछा था डू करके. राइट. अगर डेट करके होता तो हम कहते हैं आई थॉट. क्लियर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे डू. तो थिंक लिखेंगे. आई थिंक पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क एज एल्फ was just propelling him to do things. It was Patrick who was reading, explaining and arranging different things and helping Elf as well to understand the thing. सारा जो है वही समझा रहा था और that's why he got A's in all subjects. और फाइनली रिजल्ट क्या हुआ बच्चों कि उसके एग्जाम में क्या आए? ए ग्रेड आए इन ऑल सब्जेक्ट्स. क्लियर बच्चों. अभी हम एक बार और रिवाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट वाज पैट्रिक्स चीफ इंटरेस्ट. अब पैट्रिक का इंटरेस्ट किसमें था बच्चों? जो होमवर्क नहीं करते बच्चों, आपका इंटरेस्ट किसमें रहता है? किसी ना किसी फील्ड में तो रहता होगा ना बच्चों. किसी का रहता है गेम्स में रहता है, किसी का रहता है डांस में रहता है, किसी का रहता है सिंगिंग में रहता है. सबके अपने अपना इंटरेस्ट रहता है, अपनी अपनी फील्ड रहती है. क्लियर. बट पैट्रिक का क्या था इंटरेस्ट बच्चों? गेम्स में था. कौन कौन से गेम्स थे? हॉकी थी, बास्केटबॉल था और एक वीडियो गेम था. पैट्रिक्स चीफ इंटरेस्ट, तो यहीं से आपको लिखना है, was to play hockey, basketball
एंड निटेंडो एक वीडियो गेम है, उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्स्ट डे हमने आपको बताया था कि कौन कौन से गेम्स हैं, तो यहाँ पे फुटबॉल नहीं है, इट्स योर बास्केटबॉल। तो अगर आप रीड करेंगे चैप्टर प्रॉपर्ली तो डेफिनेटली आपको जो है आंसर, देखो हमने आंसर क्या है यहाँ पे, हमने कहा कि कैट के साथ खेल रहा था, उसको क्या लगा कि वो उसकी डॉल जो है किसके साथ खेल रही थी, डॉल के साथ कैट। तो ये भी हमने एक्सप्लेन किया था। बट क्या एक्चुअल में रियली में क्या वो डॉल थी? नो, इट वॉज अ टाइनियर साइज मैन। क्लियर? तो इस ऐसे गेम्स कौन कौन से, देखो बच्चों, हॉकी है, बास्केटबॉल है और निंटेंडो। तो यहाँ पे जैसे जैसे रीड करेंगे और हमने पॉइंट्स को हाईलाइट करा है, वैसे जो है यू विल गेट द आंसर। तो वीडियो गेम्स भी लिख सकते हैं और यहाँ पे दैट इज योर निंटेंडो। वीडियो गेम। What warning did the teachers give to Patrick? अब पैट्रिक को क्या वार्निंग दी थी? बच्चों अगर आप, ये एक जनरल क्वेश्चन भी है, अगर आप होमवर्क नहीं करते तो टीचर क्या बोलती है आपको? कि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ लर्न नहीं होगा। द टीचर्स नोटिस्ड दैट, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, पास्ट टेंस में ही आंसर देंगे, डेट करके पूछा है। द टीचर्स नोटिस दैट पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क। अब टीचर ने क्या नोटिस करा कि वो अपना होमवर्क कभी नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको किसमें इंटरेस्ट है? प्लेइंग हॉकी, बास्केटबॉल, और सम टाइम ही प्लेड, क्या खेलता है? ही प्लेज वीडियो गेम्स। सो दे वांट हिम दैट ही वुड रिमेन अ फूल एंड इलिटरेट पर्सन। तो उसे कुछ लर्न नहीं होगा और इलिटरेट रहेगा। इलिटरेट मीन्स, एक हमने वर्ड पढ़ा था बच्चों, इग्नोरेमिस, लैक्स ऑफ एजुकेशन। इलिटरेट, ना लिखना आएगा ना पढ़ना आएगा। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो डेफिनेटली आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डिड पैट्रिक गेट हिज विश ग्रांटेड बाय द एल्फ? अब पैट्रिक को कैसे जो है उसकी विश क्या थी कि कोई उसका होमवर्क कर दे। पैट्रिक सेव्ड द लाइफ ऑफ, किसकी लाइफ बचाई थी? सेव्ड, पैट्रिक गेट हिज विश ग्रांटेड बाय द एल्फ। तो सेव्ड पास्ट टेंस में करेंगे, डिड द लाइफ ऑफ द एल्फ, या स्मॉल मैन या टाइनियस्ट मैन। किससे बचाई थी? फ्रॉम अ कैट। तो पैट्रिक सेव द लाइफ ऑफ द एल्फ, और आप लिख सकते हैं स्मॉल मैन भी लिख सकते हैं, टाइनियर साइज मैन भी लिख सकते हैं, सेम है। और किससे बचाई थी? फ्रॉम अ कैट, एक बिल्ली से। सो द एल्फ, ये स्मॉल मैन या टाइनियर साइज मैन, प्रॉमिस्ड, क्या प्रॉमिस करी थी? टू फुलफिल वन विश ऑफ हिज सेवियर, कि वो जो चाहते हैं एक विश जो है वो उसकी पूरी करेंगे। What made Patrick believe that he was lucky? अब क्यों लगा था उसको कि वो जो है लकी है? क्योंकि पैट्रिक क्या था? हेटेड होमवर्क, उसे जो है होमवर्क जो है बिल्कुल पसंद नहीं था। राइट? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सो एल प्रॉमिस टू फुलफिल वन विश। और वन विश कौन सी थी? तो यहाँ तक इतना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो दैट इज वाई नो नीड टू राइट दिस। सिंपल सा आप इसको आंसर लिख सकते हैं, ऑफ हिज विश। राइट? फुलफिल वन विश। इसलिए उसने जो है उसको बोला था, प्रॉमिस क्या था? टू फुलफिल वन विश। व्हाट मेड पैट्रिक बिलीव दैट ही वाज लकी? अब क्यों लगा था उसे लकी? क्योंकि वो चाहता था, उसकी एक विश थी कि कोई आए जो है उसका होमवर्क कर ले। पैट्रिक हेटेड होमवर्क, राइट, एंड लव्ड स्पोर्ट्स, और उसे क्या पसंद था? स्पोर्ट्स पसंद थे। टू प्ले गेम्स, he called himself lucky when the tiny man agreed to do his homework। और उसने कब बोला अपने आप को लकी?
जब उसने कहा कि भाई मैं एक जो है विश तुम्हारी जो है आई विल ग्रांट योर विश, तो उसने सोचा अरे भाई ही वॉज वेरी हैप्पी कि कोई ना कोई तो मिल गया टू डू हिज होमवर्क, एग्री टू डू ऑल हिज होमवर्क। जब वो तैयार हो गया था, ही वॉज रेडी टू डू हिज होमवर्क till the end of the semester. That is why he thought that he was lucky. Why did the little man's face wrinkle and frown? अब उसने जो है wrinkle और frown, गुस्से में हम eyebrows अपने जो है क्लोज कर लेते हैं और फेस कैसा हो जाता है गुस्से में, wrinkled, राइट। एक्सप्रेशंस यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन बच्चों, व्हाई डिड द लिटिल मैन्स फेस रिंकल एंड फ्रॉन? क्यों उसका फेस जो है रिंकल्ड हो गया था, फ्रॉन हो गया था? क्यों हो गया था बच्चों? क्योंकि उसे कुछ नहीं आता था, ही डिडंट नो अ सिंगल वर्ड इन मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री। द लिटिल मैन वाज एन एल्फ। लिटिल मैन कौन था? एक एल्फ था। इमेजनरी आप कह सकते हैं, एक सुपर नेचुरल क्रिएचर था। He had not studied, उसने ना मैथ्स पढ़ी थी, ना इंग्लिश पढ़ी थी, ना ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ी थी, राइट। So he was angry when called upon to do Patrick's homework. और जब उसे कहा गया कि भाई आपको होमवर्क करना है, तो थोड़ा सा वो जो है कैसा हो गया, एंग्री हो गया, और थोड़ा सा उसके फेस की जो एक्सप्रेशन से कैसे हो गए, रिंकल्ड एंड फ्रॉन। क्यों हो गए थे? बिकॉज कभी उसने जो है पढ़ा नहीं था, he had not studied maths, English, even human history. और ह्यूमन हिस्ट्री तो हमेशा उनके लिए क्या रही थी बच्चों? मिस्ट्री रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द लिटिल मैन kept his word, जैसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों? लिटिल मैन ट्रू टू हिज वर्ड, बट देयर वाज वन ग्लिच। अब ग्लिच क्या था? यही था कि उसको कुछ पढ़ना नहीं आता। व्हाट वाज इट? और वो क्या था? द लिटिल मैन डिडंट गो बैक। अब उस क्योंकि वो दोबारा जो है जाना नहीं चाहता था कैट के पास। द लिटिल मैन डिडंट गो बैक ऑन, कैट के पास नहीं जाना चाहता था, एंड और उसने क्या करी थी, एक विश ग्रांट कर दी थी, राइट। तो अपनी प्रॉमिस को जो है उसने ट्रू टू हिज वर्ड्स और प्रॉमिस, ही बिगेन टू डू द होमवर्क। बट ग्लिच क्या आई थी बच्चों? बिकॉज ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स। The little man didn't go back on his promise, but his problem was that he didn't know maths, English or human history. ना उसे ह्यूमन हिस्ट्री आती थी, ना उसे मैथ्स आता था, और ना इवन ह्यूमन हिस्ट्री, राइट। तो ये एक ग्लिच था, रुकावट थी। इसीलिए उसके जो है आप कह सकते हैं कि ग्लिच क्या था? यही ग्लिच था कि he didn't know anything about all the subjects, English, maths and human history. तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। तो इट्स वेरी इजी। अगर चैप्टर बच्चों समझ में आता है तो इट इज वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चन। तो आपने अभी देखा होगा जितने भी हमने क्वेश्चंस पढ़े, इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि अभी आप 5th से 6th में आए हैं। तो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन, क्वेश्चन से आपको लिखना है और उसमें कितना वर्ड्स ऐड करने हैं वो आपको जो है खुद फ्रेम करने हैं आंसर्स। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस करे हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हाउ टू डू द क्वेश्चन और हाउ टू राइट द क्वेश्चन। अब आपके लिए कोई ग्लिच नहीं होगा बच्चों, जैसे एल्फ के लिए था ग्लिच, बिकॉज ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। बट अगर आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। नेक्स्ट है जो यहाँ पे वर्किंग विद लैंग्वेज। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, राइट, और आपको यहाँ पे फिल करना है। द फिल इन द ब्लैंक in the sentences below with the words or phrases। अब कुछ तो वर्ड्स हैं और कुछ ये है फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं बच्चों? ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। जब थोड़े से जो है वर्ड्स लिखे रहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उनको बोलते हैं हम फ्रेजेस। क्लियर? तो कहीं पे वर्ड्स पढ़ने हैं, कहीं पे आपको फ्रेजेस पढ़ने हैं फ्रॉम द बुक्स, राइट। तो यहाँ पे ये जो है हमें वर्ड्स दिए हैं और इनको हमें यहाँ पे फिल करना है। इज इट क्लियर? इससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने क्वेश्चंस करे हैं वंस मोर, सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए फर्दर, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या करा था बच्चों?
फर्स्ट वन इज योर, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ? तो किसके साथ खेल रही थी? क्या उसने पहले सोचा था बच्चों? थिंक का क्या हो जाएगा? थॉट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिड करके क्वेश्चन पूछा है, तो थिंक का वर्ब है, वर्ब का थॉट हो जाएगा। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ डॉल। क्या एक्चुअल में वो डॉल थी रियली? नो, इट वाज अ स्मॉल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? द लिटिल मैन ग्रांटेड हिम अ विश बिकॉज ही सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट। क्योंकि उसने उसको किससे बचाया था बच्चों? कैट से बचाया था। व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? अब पैट्रिक की विश क्या थी बच्चों? पैट्रिक्स विश वाज टू गेट हिज होमवर्क डन फ्रॉम द एल्फ। क्लियर? कि वो चाहता था उसका काम कौन करे? एल्फ करे, स्मॉल मैन करे। In what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? He needed his help in maths and history. या आप कह सकते हैं the little man needed help in maths and history to do Patrick's homework. Next question क्या है बच्चों? How did Patrick help him? Patrick ने कैसे help करी? तो हम क्या लिखेंगे? Patrick helped. Second form of the verb ed लगाएंगे आप, by getting books for him, explaining and reading. सारा जो है उसने क्या करी थी? रीडिंग भी करा था, एक्सप्लेन भी करा था। who do you think did Patrick's homework? आपको क्या लगता है किसने पैट्रिक का होमवर्क करा? तो आई थिंक पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क। द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, तो दो ऑप्शंस हैं, तो राइट क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? पैट्रिक हिमसेल्फ। सिर्फ वो क्या करता था? एल्फ वॉज जस्ट प्रोपेलिंग करता था उसे, हिम टू डू थिंग्स। इट वॉज पैट्रिक हु वॉज रीडिंग, एक्सप्लेनिंग एंड अरेंजिंग डिफरेंट थिंग्स। अरेंज भी कर रहा था, बुक्स भी ला रहा था फ्रॉम द लाइब्रेरी, एंड हेल्पिंग एल्फ एज वेल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाट वॉज पैट्रिक्स चीफ इंटरेस्ट? चीफ इंटरेस्ट किसमें था? टू प्ले हॉकी, बास्केटबॉल एंड वीडियो गेम। उसका नाम क्या था? निटेंडो। Next, what warning did the teachers give to Patrick? The teachers noticed that Patrick never did his homework, so they warned him that he would remain, जो है illiterate रह जाएगा, remain an illiterate person. तो आप यहाँ पे ये ना लिखे, सिर्फ इतना लिखे, an illiterate person. How did Patrick? यह आपको जो है लर्निंग होगा। How did Patrick get his wish granted by the elf? Patrick saved the life. क्योंकि उसने क्या करा था? पैट्रिक सेव्ड, उसने बचाई थी, saved the life of the elf from the cat. So the elf promised to fulfill one wish. What made Patrick believe that he was lucky? Patrick hated homework and loved sports. He called himself lucky when the tiny man agreed to do all his homework. Why did the little man's face wrinkle and frown? क्यों हो गया था? क्योंकि उसे कुछ नहीं आता था, बिल्कुल जो है वो blank था in all the subjects. The little man was an elf. He had not studied maths or English, so he was angry when called to do the Patrick's homework. The little man kept his word. But there was a glitch. Glitch क्या था? सेम में आंसर बच्चों, क्योंकि उसे कोई भी जो है एक सिंगल वर्ड भी नहीं आता था इंग्लिश और ह्यूमन हिस्ट्री में और मैथ्स में। द लिटिल मैन डिडंट गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, क्योंकि वो अपनी प्रॉमिस को जो है से हट नहीं सकता था, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। दैट्स व्हाई he didn't want to go back on his promise, but his promise was that he didn't know. But problem क्या थी? उसकी प्रॉब्लम क्या थी बच्चों? But his problem या glitch क्या था? कि he didn't know anything about all the subjects, English, math and even human history. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जैसे अभी हमने कहा, some people find household that a bore, but I like to help at you. तो यहाँ पे क्या है, क्या लिखा हुआ बच्चों? कोर्स। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड कोर्स। कोर्स का मैंने मीनिंग बताया था आपको, डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि बोर है, बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। जो यहाँ पे क्या आएगा?
who stole the diamond is still a, क्या है एक, वो अभी भी मिस्ट्री है. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, मिस्ट्री. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, this semester we are going to have a class exhibition. नेक्स्ट है बच्चों, द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक. क्यों था, ट्रू टू हिज वर्ड, अपने शब्दों में जो है वो ट्रू टू हिज वर्ड. नेक्स्ट क्या है, कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी. आई स्टार्टेड to be on time, but I was out of luck. She says she has got a lot of books, but between you and me, I think most of them are borrowed. Clear? तो इस तरह से आपको fill in the blanks करने हैं. ये एक लैंग्वेज की हमने एक्सरसाइज की. तो बच्चों टुडे वी हैव कंप्लीटेड और टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर. और घर में जाके जरूर रिवाइज करें, रीडिंग जरूर करें. हम बार बार यहाँ पे बोलते हैं आपको रीडिंग करने के लिए, सो दैट कि आपको जो है अगर रीडिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपको लर्न होगा. तो रिवाइज जो है जरूर करें, रीडिंग द चैप्टर हु डिड प्रैक्टिस होमवर्क, तो आपको इजीली समझ में आएंगे एंड यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.